काका, अबे दुबे आ रहा हूं, उसके बाद मनोज जरा बोलने, उसके बाद आता हूं। मनोज सिंह काका, पहले स्पीकर पर ही बोलिए। मनोज सिंह काका, ईवीएम तो मुझे पता है आप बोलेंगे जरूर। स्पीकर बीजेपी का होना चाहिए, मान लीजिए ना 240 सीट है भाई, 240 है, आपकी मिलाकर भी उतनी नहीं है। देखिए मानक जी, स्पीकर पर यह है कि लोकशाही जो जनतंत्र है, जो लोकतंत्र है, लोकशाही है, वो लोक से चलती है और लोक में एक आदमी का भी एक सिंगल व्यक्ति का भी विरोध मायने रखता है। जब 48 वोट से किसी को जिता करके आप सांसद बना सकते हैं, तो एक आदमी भी अगर विरोध में है, एक सांसद भी अगर विरोध में है, तो उसकी सुनी जानी चाहिए। क्योंकि सांसद सिर्फ सांसद नहीं होता है, वो 20-25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता हुआ व्यक्ति होता है, उसका चयन होता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इनका भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का चरित्र कौन नहीं जानता है, बीजेपी का चरित्र कौन नहीं जानता। आज जो लोग, स्पीकर इसलिए होना चाहिए विपक्ष का कि आपने चंडीगढ़ में देखा वो लोकतंत्र लूटा गया कि नहीं, और उस समय भी इलेक्शन कमीशन कितना पारदर्शी था। अगर पारदर्शी रहा होता देश का निर्वाचन आयोग, तो इस देश के विपक्षी दलों को देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाने की जरूरत तो होती नहीं। इसलिए हम तो चाहते हैं कि अपोजिशन का अध्यक्ष हो, कम से कम अपोजिशन का अध्यक्ष होगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है कि 2014 से लेकर के 2024 तक उसने गोवा से लेकर मणिपुर तक में उसने 9 सरकारों को जनमत से नहीं, धनबल से और सीबीआई ईडी लगा करके 9 सरकारों को उन्होंने खरीदा, तोड़ा। आप भी जानते हैं उसी महाराष्ट्र में कौन नहीं अच्छा जानता? ऐसा कब हुआ है, जरा याद दिलाइए बहुत मुझे। जरूरी है, ऐसा कब हुआ है, थोड़ा याद दिलाइए कि विपक्ष का स्पीकर बना हो, बहुमत किसी और को मिला हो और स्पीकर किसी और का बना हो। सवाल विपक्ष का नहीं है, सवाल तो अभी वहीं फंसा है। आप विपक्ष पर क्यों ला रहे हैं? अभी तो टीडीपी से ही सहमति नहीं है, फिर विपक्ष का लाइएगा। जब संख्या का सवाल होगा तो ये संख्या बल संविधान के अनुच्छेद 93, 94, 95, 96 में उल्लेख है, संख्या के आधार पर निर्धारित होता। अगर संख्या हो सके कि अपोजिशन की ज्यादा हो जाए, अभी तो बहुमत सरकार ने हासिल नहीं किया, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? सरकार के पास जो सबसे बड़े 400 पार के नारा के उद्धृत करता थे, उनकी भी संख्या तो 240 है ना। तो अगर सब लोग जो आ जाए, वो एक बात है। सियासत में तो आपने सुना ही होगा कि अहले सियासत का रंग देखिए, सगे भाई को दुश्मन के संग देखिए। तो कौन बदल जाए जिनका डीएनए तक चेक किया गया है। अब आया ना, मैं यही तो आपसे कहलवाना चाह रहा था मनोज, मैं आपसे यही कहलवाना चाह रहा था। नहीं, पहले नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद ऑफर किया, अब देखिए कैसे टीडीपी को भी आप सपने दिखा रहे हैं कि आप स्पीकर पद मांग लीजिए और कल को हो सके शायद हम आपको प्रधानमंत्री बनवा दें अगर आप हमारी तरफ आ जाएं तो। देखिए मानक, हम कुछ मांग नहीं रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी आपके और देश के और उत्तर प्रदेश के जनमानस से, अखिलेश यादव जी के पीडीए के अवधारणा से देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उसको हम, जनता ने जो जनादेश दिया, आत्मसात करते हैं। लेकिन हम वो हर प्रयास करेंगे जिससे लोकतंत्र बचे। और दुनिया ने देखा है कि भारत के लोकतंत्र के भारतीय जनता पार्टी रक्षक नहीं भक्षक है। जब उसको जरूरत पड़ेगी किसी भी राजनीतिक दल को, जो उसका सहयोगी रहेगा उसी को तोड़ करके वो खत्म करती है। अच्छा ठीक है, ओके मनोज, दो सवाल, छोटे सवाल है, छोटे जी। अभी भी वो रास्ता खुला है क्या? नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद ऑफर करने को आप तैयार हैं क्या? एक ऑफर तो गया था पहले, क्या वो ऑफर अभी भी बरकरार है? अरे लोकतंत्र में फिर मैं आपको बता रहा हूं, 1996 में और 99 में क्या हुआ, अटल जी की सरकार नहीं गिर गई थी। तो लोकतंत्र में हमेशा जब जो सांसद हैं वो चयन करते हैं, तो हमेशा बहुत सारे चीजों के रास्ते खुले हैं। अच्छा मनोज, आप देखिए, आप बहुत खुलकर अपनी बात कहते हैं, आप बहुत खुलकर बोलते हैं, तो जरा ये भी कह दीजिए, क्या चंद्रबाबू नायडू के बारे में भी आप वही बात कह सकते हैं क्या? उनको भी पीएम पद का ऑफर दिया जा सकता है क्या? देखिए, मैं नहीं कह सकता हूं। इस देश में चंद्रबाबू नायडू 2019 वाला घटना याद करिए, वो तो पूरा अपोजिशन का नेतृत्व करना चाह रहे थे। तो हमारे नेता तो इतने बृहद हृदय के हैं, वो चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र और लोकशाही बचा रहे। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि युवाओं का पेपर न लीक हो, सबको रोजगार मिले, किसानों को हत्या न करनी पड़े, नौजवानों के और किसानों के घरों में बेबसी से निकल करके चेहरे पे मुस्कान आए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि बीजेपी की सरकार इस देश में न रहे किसी प्रांत। अभय दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आरपी सिंह। अभय दुबे बोलिए, क्या कह रहे हैं? अब ईवीएम पे आइए, ईवीएम पे हमारा, अच्छा ईवीएम पर भी बोलिए मनोज, ईवीएम पर ईवीएम पे सवाल का जवाब यह है
कि इस देश में आपने बताया कि मुंबई में एक सांसद को 48 वोटों से जिता दिया गया। आप हम सब जानते हैं इस देश में 9 ऐसी लोकसभा सीटें हैं, उसमें हमारे एक अलीगढ़ की भी है। अलीगढ़ में वोट कितना पड़ा आपको बता रहे हैं, 11,37,051, और गिना कितना गया, 11,31,055। 5896 वोट कहां चला गया। इस तरह देश में अभी उत्तर प्रदेश में ही 2 लोकसभा नहीं, क्षेत्र एक सेकंड, हैं, पूरे मनोज, देश में एक मिनट, 9 लोकसभा क्षेत्र हैं, जहां देखिए, इस जितने तरह का वोट कोई भी पड़ेगा, आरोप उससे अगर आप कम लगाते गिने गए। हैं तो तो मैं सवाल यह है मेरी कि आपसे वोट कहां दरखास्त गया? गुजारिश है, मांग है आपसे, इस तरह का कोई भी आरोप या तो आप सब्सटेंशिएट करें, उसका सबूत दें, उसकी इलेक्शन कमीशन में शिकायत करें, मैं सबूत पब्लिक दे रहा डोमेन हूं। में डालें उसके मैं- सबूत, और अदालत में भी ले जाएं। आप सिर्फ सुनिए, टीवी आप पर इस तरह सुनिए के तो। आरोप ना लगाएं। आप सुनिए तो, पब्लिक हम समाजवादी पार्टी निराधार कोई आरोप नहीं लगाती। इस देश के निर्वाचन आयोग में समाजवादी पार्टी ने 18,000 लोगों का एफिडेविट के साथ नाम दिया। वो जिंदा लोग थे और उनके वोट काट दिए गए। मैं घूम रहा था अपने लोकसभा क्षेत्र चंदौली में, एक ग्राम सभा है, आपको बता रहे हैं नई बाजार। नहीं, एक सेकंड मनोज, दो चीजें मिलाइए मत। नहीं, मनोज, आप 2 चीजें मिला रहे हैं। एक मिनट, आंकड़े हैं, एक सेकंड, वोटिंग लिस्ट लिस्ट में नाम नहीं होना अलग मुद्दा है, और वोटिंग जो हुई है उसमें आंकड़ों में फर्क आना एक अलग मुद्दा है। 2 मुद्दे मिलाइए मत। मेरी आपसे मांग है, अगर ऐसा कुछ हुआ है वो आप फर्क इलेक्शन कैसे? कमीशन में वो शिकायत फर्क- करें, आप कोर्ट में ले जाएं, आप पुलिस में जाएं, सब जगह शिकायत जाएं। है। और हम चाहते हैं, सुनिए ना, दुनिया में जर्मनी में 2009 में बंद हो गई ईवीएम, नीदरलैंड में 2008 में बंद हो गई, आयरलैंड में 2012 में बंद हो गई, ऑस्ट्रेलिया में 2019 इसी ईवीएम से 37 सीटें जीत कर आए हैं आप इस बार। इटली 37 सीटें जीत कर आए हैं, उत्तर प्रदेश में 80 में से। इन्हीं ईवीएम से आपने बीजेपी को 303 से 240 पर धकेल दिया, उसके बावजूद भी आप ईवीएम के पीछे पड़े। मानक भाई, उसी ईवीएम से हमको उत्तर प्रदेश के 8-9 लोकसभा क्षेत्रों पे हरा दिया गया। मैं आंकड़े दे रहा हूं हम कैसे हारे, आपको तो मैंने बताया अलीगढ़ का, आप पता करा लीजिए कि वोट पड़ा 11,37,000। अच्छा ठीक है, मुझे आरपी सिंह को मौका देना पड़ेगा।